हमारे लखनऊ में एक कहावत कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। अर्जुन थोड़ा कम क्यों मुस्कुराते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मुस्कुराता हूँ, बस कैमरा पे नहीं मुस्कुराता हूँ। आप एज अ ह्यूमन थोड़ा शाय हो? हाँ। क्योंकि मैं आपकी जब वेडिंग के फोटोज आ रहे थे, लोगों ने कहा यार ये तो हमारी तरह लड़का है, थोड़ा सा शाय है। शादी के बाद थैंक यू। टीम में वापस आना, क्रिकेट खेलना, मतलब ये टफ है? नहीं, मुश्किल नहीं था क्योंकि अगले दिन तो कुछ था नहीं और मैच था, तो कोई रीज़न नहीं थी मैच स्किप करने की। अब आप लखनऊ के लिए आए हैं मुंबई से निकलकर, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अर्जुन तेंदुलकर के लिए क्या मायने रखता है? कंफर्ट जोन से नहीं निकला हूँ मैं, इधर भी मज़ा आ रहा है और वही कर रहा हूँ जो मैं एमआई में करता था। अर्जुन तेंदुलकर के अपने चैलेंजेस क्या थे? किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, मैं बस क्रिकेट अपने पैशन के लिए खेलता हूँ। क्या डिफरेंस है एमआई के टीम से एलएसजी की टीम में? वहाँ 5 साल रहा, यहाँ कुछ हफ्ते है, तो मैं बोल नहीं सकता। आपको याद है आपका पहला आईपीएल विकेट कौन था? भुवनेश कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने सचिन पाजी को 0 पे आउट किया था रणजी मैच में, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम जब वो सर 0 पर आउट हुए थे। तो जब आपने उनको आउट किया तो आपको लगता है वो बैलेंस हो गया? मुझे पता भी नहीं था जो आपने बोला, फ्रैंकली कुछ नहीं पता था ऑनेस्टली। कभी फादर से एडवाइस लेते हो अपने? लेता हूँ। क्या एडवाइस दी थी उन्होंने आखिरी बार आपको? क्रिकेटिंग एडवाइस? बस मेहनत करो और पूरी ईमानदारी से मेहनत करो और गेम एंजॉय करो और शॉर्टकट्स मत ढूंढो। क्या करते हो आप अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस? अपने आप को कूल कैसे रखते हो? मैं मेरे डॉग्स के साथ खेलता हूँ। मेरे पास गोवा में 5 डॉग्स हैं जिनके साथ मैं खेलता हूँ। बस। दोस्त आपके हैं फ्रेंड्स क्रिकेट की दुनिया में? क्रिकेटर्स में उतने नहीं है मेरे, ज़्यादा करके दोस्त क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आपने मुंबई के लिए जितना खेला, जितने मैचेस मैंने आपके देखे, आपने अच्छा परफॉर्म किया था। कभी लगा कि यार और मैचेस मुझे मिलने चाहिए थे? हमेशा लगता है, किसको नहीं लगता है, मतलब कोई नहीं चाहता है कि बेंच पे बैठे। आपका क्रिकेटिंग आइडल कौन रहा है अपार्ट फ्रॉम योर फादर? युवराज सिंह। वानखेड़े का शोर आपने बचपन सुना होगा, लखनऊ के काना में जब जा रहे हो आप, क्योंकि वो कल्चर एक अलग है, ये कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट सा आ रहा होगा। लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे बहुत इज्जत करके बोलते हैं। इधर आइए आप, पहले आप, हम बात कर रहे हैं, मैं की जगह हम। हाँ, वैसे वो हम समझने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मुंबई में हम मतलब प्लूरल है, 2-3 लोग, यहाँ पे एक को भी हम बोलते। तो आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर की बहुत चर्चा होती है अर्जुन की। इम्पैक्ट प्लेयर ने नए बच्चों को मौका बहुत सारे दिया, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स आए, आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह जैसे, जिन्होंने इम्पैक्ट के थ्रू ही टीम में जगह बनाई। मैं इम्पैक्ट प्लेयर के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनली क्रिकेट में 11 खेलते हैं टीम में। नॉर्मल रूल रहना चाहिए, 11 बनाओ खेलो, क्योंकि इंटरनेशनल T20s में और कोई लीग में इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। Are you religious guy? Somewhat. I don't know the pujas off by heart, but I just do namaskar to Ganpati Bappa every day. That's all. How's your bonding with your boss, new boss, Sanjeev Goenka sir? I've met him only once and it was a good bonding. We spoke nicely and he congratulated me for my wedding. कि next 5 years में अर्जुन अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इंडियन टीम में खेलते हुए, आईपीएल के बड़े स्टार के तौर पर, या फिर एक हैप्पीली सक्सेसफुल इंसान जिसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी और कोशिश पूरी की? Last one. अर्जुन इज अ ग्रेट बैट्समैन, लोग उसे बॉलर बना रहे हैं। अर्जुन अपने आप को क्या मानते हैं? मेरी मेन स्किल तो मेरी बॉलिंग ही है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं रन्स नहीं कर सकता हूँ। इस साल आईपीएल को लेकर आपका क्या गोल है? इससे गोल्स नहीं है, बस मेहनत करना है और एंजॉय करना है क्रिकेट। आज मेरे साथ तेंदुलकर है, वो तेंदुलकर जिन्होंने एक परछाई से निकलकर अपने लिए एक लंबा रास्ता चुना है। वो तेंदुलकर जिनकी कहानी मुझे बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि इस कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं ना, हर इंसान के अपने स्ट्रगल होते हैं। सो फिलहाल वो तेंदुलकर हैं जिन्होंने मुंबई से निकलकर गोवा और मुंबई से निकलकर एलएसजी में अपनी एक नई यात्रा की शुरुआत की है। कैसे हैं अर्जुन तेंदुलकर आप? अच्छा हूँ, थैंक यू, और थैंक यू आपने बुलाया मेरे को ये पॉडकास्ट पे। सबसे पहले तो यार बहुत बधाई आपको, शादी के बाद थैंक यू। टीम में वापस आना, क्रिकेट खेलना, मतलब ये टफ है या ये क्रिकेट डेडिकेशन मोशन है? नहीं, मुश्किल नहीं था क्योंकि अगले दिन तो कुछ था नहीं और मैच था, तो कोई रीज़न नहीं थी मैच स्किप करने की, तो मैंने खेल लिया और कुछ बोलना नहीं है। आपने क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर का नाम आता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपके डैड ग्रेट प्लेयर है, उनका एक हमेशा आपके साथ सरनेम कैरी होता है। बट बीते कुछ सालों में आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया। जब आप गोवा गए, आपने शतक लगाया, डेब्यू में शतक लगाया, आपके फादर ने एक ज़माने में डेब्यू में शतक लगाया था। अब आप लखनऊ के लिए आए हैं मुंबई से निकलकर,
ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अर्जुन तेंदुलकर के लिए क्या मायने रखता है? कंफर्ट जोन से नहीं निकला हूँ मैं, इधर भी मज़ा आ रहा है और वही कर रहा हूँ जो मैं एमआई में करता था। अर्जुन इज अ ग्रेट बैट्समैन, लोग उसे बॉलर बना रहे हैं। अर्जुन अपने आप को क्या मानते हैं? प्रॉपर ऑलराउंडर? हाँ, ऑलराउंडर मेरे हिसाब से हर ऑलराउंडर को एक प्रीडोमिनेंट स्किल रखना पड़ता है। या तो बॉलर हु कैन बैट बनना पड़ता है या बैट्समैन हु कैन बॉल बनना पड़ता है। पर अगर 50-50 बनने गए तो दोनों में सक्सेसफुल नहीं रहोगे। तो मेरी मेन स्किल तो मेरी बॉलिंग ही है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं रन्स नहीं कर सकता हूँ। पर मेरी प्रीडोमिनेंट स्किल बॉलिंग है, पर बैटिंग भी बहुत पसंद है और बहुत मजा आता है करने में। ज्यादा क्लोज किसकी बात हो जब अगर मैच खेलने का मिले, एक ही ऑप्शन मिले कि या तो आज अर्जुन बॉल पकड़ेगा या बैट पकड़ेगा? दिन पे मजा तो दोनों में आती है। अब आप एज अ ह्यूमन थोड़ा शाय हो? हाँ, क्योंकि मैं आपकी जब वेडिंग के फोटोज आ रहे थे, लोगों ने कहा यार ये तो हमारी तरह लड़का है, थोड़ा सा शाय है। आप बातें भी बहुत हमने आपको सुना नहीं है, सो आई एम श्योर लोगों को बहुत मजा आने वाला है अर्जुन तेंदुलकर का वर्जन जान के। अर्जुन तेंदुलकर आप जब एलएसजी में आए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? लखनऊ से पहले आप आए थे कभी? पिछले साल आया था, लेकिन वो मुंबई इंडियंस के साथ आया था यहाँ अवे मैच खेलने के लिए। मुंबई इंडियंस एक सुपरस्टार्स की भरी टीम है, इंडियन सुपरस्टार्स बहुत ज्यादा है। लखनऊ मुंबई की एक लेगेसी रही है, बहुत बार ट्रॉफी जीती, 5-5 बार ट्रॉफी उठाई है, आप उस टीम का हिस्सा रहे हैं। लखनऊ एक नई टीम है, 4 सालों से खेल रही है, इस साल बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है, इंडियन टैलेंट भरा पड़ा है। क्या डिफरेंस है एमआई के टीम से एलएसजी की टीम में? ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं एनवायरमेंट में कोई फर्क नहीं है? मैं यहाँ नया आ गया हूँ तो उतना बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वहाँ 5 साल रहा, यहाँ कुछ हफ्ते है, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। एलएसजी में जब आप आए सबसे पहले किससे बात की आपने? अर्शिन से, क्योंकि दोनों महाराष्ट्रन है इसलिए। दोनों ऑलराउंडर भी हैं? वो नहीं, पर वो मेनली महाराष्ट्रन था, तो वो ऑब्वियसली वो पहला कनेक्ट आ ही जाता है। ओके। इस टीम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है अर्जुन, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स का बंच बहुत स्ट्रांग है। मैं यहाँ पर बात कर रहा था कोचिंग स्टाफ से, वो तो कह रहे हैं कि हमारे कोचिंग स्टाफ का भी एक 11 बना सकते हो आप, बैटिंग का 11 बना दो, बॉलिंग का 11 बना दो। तो ये टफ है या ये एक्साइटिंग है? सॉरी, समझ में नहीं आया। लखनऊ के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत सारे बैट्समैन हैं, बहुत सारे बॉलर रखे हैं, 25 खिलाड़ियों का जो पूल है वो बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली इंडियन प्लेयर्स का। तो ये टफ है या एक एक्साइटिंग है कि इंडियन प्लेयर्स में कॉम्पीट करना है? ऑब्वियसली कंपटीशन आप कहीं भी जाओ रहेगा ही, तो ऐसा नहीं, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में कि आप एक टीम में जगह बनाओगे बिना कंपटीशन की। तो कंपटीशन है और हेल्दी कंपटीशन है, और उसी से गेम सुधरता है। आपको याद है आपका पहला आईपीएल विकेट कौन था? भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने सचिन पाजी को 0 पे आउट किया था रणजी मैच में, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम जब वो सर 0 पर आउट हुए थे। तो जब आपने उनको आउट किया तो आपको लगता है वो बैलेंस हो गया? मुझे पता भी नहीं था जो आपने बोला, फ्रैंकली। ये बहुत फैंस ने इसको बताया था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था ऑनेस्टली। स्टैट्स देखते हो कभी आप? नहीं। सोशल मीडिया? नहीं। फिर क्या करते हो आप अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस? अपने आप को कूल कैसे रखते हो? मैं डॉग्स के साथ खेलता हूँ, तो मेरे पास गोवा में 5 डॉग्स हैं जिनके साथ मैं खेलता हूँ बस। दोस्त आपके हैं, फ्रेंड्स क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेटर्स जो फ्रेंड हैं आपके? क्रिकेटर्स में उतने नहीं है मेरे, ज़्यादा करके दोस्त क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ओके। तो जो आपके दोस्त हैं उनसे आप क्रिकेट की बातें करते हो या नॉन क्रिकेटिंग बातें? नॉन क्रिकेट, ऑब्वियसली उनको क्रिकेट ज़्यादा पता नहीं है। अर्जुन तेंदुलकर क्रिटिसिज्म से डरते? नहीं। नहीं डरते आप? एलएसजी में जो आपके कोचेस हैं, जैसे जस्टिन लैंगर हैं, बहुत सारे यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, माक्रम आपके पास है, निकोलस पूरन आपके पास है, मिच मार्श आपके पास है, ऋषभ आपके पास है। यहाँ से आपने अब तक क्या सीखा इस एनवायरनमेंट से? किसी से कुछ ग्रैब किया, कम्युनिकेशन ओपन की? मैं काल क्रो जो बॉलिंग कोच है उनसे काफ़ी सीखा वो, और काल और भरत सर एक साथ काम करते हैं, तो उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो उन दोनों को पता है कि क्या किससे क्या काम चल रहा है। पर मेरा दोनों से कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा है, और काफ़ी कुछ नए चीज़ें सीखने मिली है यहाँ पे। और बैटिंग में लांस क्लूजनर और जस्टिन लैंगर ने थोड़ा पावर हिटिंग के बारे में बताया, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। प्रैक्टिस मैचेस कैसे गए आपके? अच्छे गए। कल एक ही ओवर डाला और 7 रन दे के 2 आउट किए थे। नाइस। आपने मुंबई के लिए जितना खेला, जितने मैचेस मैंने आपके देखे, आपने अच्छा परफॉर्म किया था। आपके मैचेस में आपकी बॉल बहुत अच्छी स्विंग कर रही थी, आपने विकेट्स भी निकाले। पहला ओवर हर बार आपका अच्छा गया। कभी लगा कि यार और मैचेस मुझे मिलने चाहिए थे?
हमेशा लगता है, किसको नहीं लगता है, मतलब कोई नहीं चाहता है कि बेंच पे बैठे, पर हमारे हाथ में बस ये है कि मेहनत करो और जब मौका आए तो परफॉर्मेंस करो। ओके, आपका क्रिकेटिंग आइडल कौन रहा है अपार्ट फ्रॉम योर फादर, जिसको आप देखकर आपको क्रिकेट खेलने का मन किया या आपने उसको देखकर सीखा, आप आगे बढ़े? युवराज सिंह। युवराज सिंह। हाँ, युवराज में क्या अच्छा लगता है आपको? उनकी बैटिंग ऑब्वियसली, और क्या अच्छा लगेगा। नहीं, he's ऑलराउंडर, तो बॉलिंग में अच्छी करते नहीं, थे, पर वो फील्डिंग बहुत लेफ्ट आर्म जबरदस्त थी। स्पिनर थे और मैं पेसर हूँ, तो कान खा। युवराज ने भी कई खिलाड़ियों पे काम किया, जैसे संजू सैमसन एक प्लेयर है, उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ही सेट की सचिन सर, युवराज ने मेरी थोड़ी हेल्प की, अभी ऋषभ भी उनसे बात कर रहे थे। सो अपने गेम को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि आप आईपीएल में हो, बट हम अर्जुन तेंदुलकर को फटते हुए देखना चाहते हैं। हाँ। तो उसमें फटने में आपने इस साल की प्रैक्टिस में या बीच में क्या किया अलग? उनके साथ थोड़ा बैट लिफ्ट पे काम किया था और थोड़ा मेरे ग्रिप पे काम किया था। ओके, एक जो कंपैरिजन की बात होती है, ये सवाल मैं एज अ ह्यूमन बीइंग समझना केवल आपसे चाहता हूं, अगर आप इस पर कंफर्टेबल होंगे, ओनली फॉर दैट। मैं हमेशा अपने आप को आपकी जगह रखकर देखता हूं और मुझे लगता है कि जब एक बहुत बड़ा परछाई हमारे साथ होती है तो ब्लेसिंग होती है, लेकिन ब्लेसिंग के साथ एक चैलेंज भी होता है। सो ये मेंटली फिर आप इसको कैसे डील करते हो? क्योंकि आप जो अच्छा करते हो, देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन, और वो कंपैरिजन आपने चुना नहीं है। ये मैं जब सिंगर्स में सुनता हूं, आदित्य नारायण को, वो भी कहते हैं कि मेरे फादर लेजेंडरी हैं। सो अर्जुन तेंदुलकर के अपने चैलेंजेस क्या थे जिससे वो निकलकर दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं? ऐसा किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, मैं बस क्रिकेट अपने पैशन के लिए खेलता हूँ और मेहनत करता हूँ। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, बस मेहनत करके गेम एंजॉय करना है। अर्जुन के चैलेंजेस क्या रहे? काफी सारे रहे। जैसे थोड़ा इस बारे में तो हम बात कर सकते हैं। आई थिंक ठीक है, मेरे को 2 स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हुए थे बैक टू बैक 2015 के एंड में, और 1 साल गया क्रिकेट से, क्योंकि पूरा एक्शन रिमॉडल करना था। तो मेरा अंडर 19 का 1 साल गया और अंडर 19 मेक और ब्रेक है, तो मेरे मेक और ब्रेक ईयर्स में से 1 साल चला गया स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से। रिकवरी। हाँ, क्योंकि एक्शन पूरा रिमॉडल करना पड़ा उसको, 1 साल जाता ही जाता है, तो वो एक था। और काफ़ी सारे है, मैं बोलूँगा तो टाइम नहीं रहेगा। कोई नहीं। बहुत से लोग पेस की बात करें, जैसे आप जिस टीम में आप कर रहे हैं, मयंक 150 प्लस जाते हैं, प्रिंस यहाँ पर हैं, वो एक्यूरेसी के लिए जाने आते हैं, भुवी अपनी एक्यूरेसी के लिए जाने आते हैं। कभी बॉलिंग कोच, क्योंकि भरत अरुण सर यहाँ पर हैं जिन्होंने शमी के साथ काम किया, ईशांत के साथ काम किया, बुमराह के साथ काम किया। सो जो नए बॉलिंग कोचेस आपको आ रहे हैं, उन्होंने क्या आपको बताया कि ये चीजें आप काम कीजिए तो आप और बेहतर प्लेयर के तौर पर निकल सकते हैं? टेक्निक के बारे में नहीं, क्योंकि सीजन में आप टेक्निक का कुछ नहीं बोल सकते हो, पर टैक्टिक्स और कौन से बैट्समैन को क्या डाल सकते हो वो काफ़ी सारा बताया है वापस भरत अरुण सर और काल क्रो ने बताया। लखनऊ एक्सप्लोर किया अर्जुन तेंदुलकर ने? बाहर थोड़ा खाना खाने गया था ओल्ड सिटी में। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा था खाना। क्या अच्छा लगा, क्या खाना था? वो बिरयानी और शामी कबाब्स बहुत पसंद आए थे। ओके। वानखेड़े का शोर आपने बचपन सुना होगा। लखनऊ के काना में जब जा रहे हो आप, एक आना में जो फैंस आ रहे हैं लखनऊ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर यूपी बिहार के बहुत सारे फैंस हैं जो सपोर्ट करते हैं। सो क्या अर्जुन ने नया सीखा यहाँ आकर कल्चरल में? क्योंकि वो कल्चर एक अलग है, ये कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट सा आ रहा होगा। लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे बहुत इज्जत करके बोलते हैं, मतलब तहजीब, तमीज। हाँ, वो मुंबई में उतना तो कभी नहीं, मतलब मैंने कभी वैसा बात नहीं किया हिंदी में जैसा ये लोग करते हैं। तो थोड़ा हिंदी सीख, मतलब प्योर हिंदी ज्यादा सुना है, मतलब मुंबई इधर आइए आप, पहले आप, हम बात कर रहे हैं, मैं की जगह हम। हाँ, वैसा ही समझने में थोड़ा, वो हम समझने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मुंबई में हम मतलब 2-3 है, 2-3 लोग, यहाँ पे एक को भी हम बोलते तो वो थोड़ा अलग लगा। नाइस। इस साल आईपीएल को लेकर आपका क्या गोल है? एक अपना होता है ना, हम अपनी प्लानिंग करते हैं कि हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं। ऐसे गोल्स नहीं है, बस मेहनत करना है और एंजॉय करना है क्रिकेट, और होपफुली 1-2 नई बॉल सीखूं और बैटिंग में कुछ एक अलग शॉट सीख के गया तो गोल्स अचीव हो गए। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर की बहुत चर्चा होती है अर्जुन की। इम्पैक्ट प्लेयर ने नए बच्चों को मौका बहुत सारे दिया, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स आए, आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह जैसे, जिन्होंने इम्पैक्ट के थ्रू ही टीम में जगह बनाई। बट एज एन ऑलराउंडर इट्स अ ब्लेसिंग, और या ये थोड़ा सा? नहीं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनली क्रिकेट में 11 खेलते हैं टीम में, तो 2 टीम 11 बनाते हैं और खेलते हैं। ये ट्रेडिशनली क्रिकेट का ये है, रूल है, और सालों से यही है। और इम्पैक्ट प्लेयर से पार स्कोर्स भी 20-20 रन से बढ़े, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैटर है, तो जब पता है 20 ओवर में 7 आउट एंड आउट बैटर्स है, तो
बैटर्स रिस्क ज़्यादा लेते हैं और पाटा विकेट्स पे रिस्क ज़्यादा लोगे तो रन्स भी होंगे क्योंकि विकेट्स भी एक्स्ट्रा हाथ में है। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल थोड़ा सा बॉलर पे बॉलर्स नहीं, नॉर्मल रूल रहना चाहिए। 11 बनाओ खेलो, क्योंकि इंटरनेशनल T20s में और कोई लीग में इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। हाँ, तो मैं पर्सनली अगेंस्ट हूँ इम्पैक्ट। ये क्रिकेट को एक्साइटिंग नहीं, क्रिकेट को डल कर रहा है या बॉलर को डल नहीं, मतलब 11 की टीम होती है ना, इट्स अ प्लेइंग 11 नॉट अ प्लेइंग 12। ओके, आप अयोध्या गए थे? नहीं, सैडली नहीं जा पाया मैं। मिस किया? हाँ, मिस किया था। ओके, आर यू रिलीजियस गाय? Somewhat. So what is like for peace, for blessings? Everything, really. I mean, I don't know the pujas off by heart, but That's not important. It's I about just connection. do namaskar to Ganpati Bappa every day. That's all. And what Ganpati is- Bappa Moria, and just thank him for whatever he's given me in life. Nice. How's your bonding with your boss, new boss, Sanjeev Goenka sir? I've met him only once, and it was a good bonding. We spoke nicely, and he congratulated me for my wedding. And He's a very passionate guy about cricket. बहुत पैशन से क्रिकेट फॉलो करते हैं, जितना हमने इनको टीवी पर देखा। आपसे मुलाकात जब हुई तो कैसा रहा? अच्छा रहा, ज़्यादा लंबा नहीं, 5 मिनट के लिए हुआ बस। हम लोग जिम में थोड़ा टाइम में मिले थे और फिर बाद में जो टीम डिनर था वहाँ पे थोड़ी बात हुई। आईपीएल के ऑक्शन में जब आपको लखनऊ ने सिलेक्ट किया, ऑक्शन में खा लिया था। अरे जब आपको ट्रेड किया उन्होंने, आपको लखनऊ ने ट्रेड किया आपको, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर इज नोन एज अ मुंबई गाय। हमने आपको फिर बाद में गोवा शिफ्ट होते देखा और यहाँ ट्रेड में हमने देखा। ये आपके लिए क्या फर्स्ट थॉट था जब लखनऊ ने आप में इंटरेस्ट दिखाया? मैं खुश था क्योंकि नई टीम के लिए खेलने का मौका मिलेगा और नया शहर देखने को मिलेगा, लखनऊ का अच्छा खाना खाने मिलेगा, तो मैं खुश था। तो आप कितनी बार निकले बाहर खाना खाने? बहुत बार। किस दोस्त बने आपकी इस टीम में? नहीं, मेरे बाहर गोवा टीम के जो बॉलिंग कोच थे शैलेंद्र सर, उन्होंने थोड़ा घुमा लिया था। फिर और मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने खाना खाने के लिए ओल्ड सिटी में घुमाया। मुंबई से जो आप गोवा गए थे रणजी खेलने के लिए, उसने अर्जुन को कैसे इंप्रूव किया एज अ क्रिकेटर? मतलब वो एक्सपोजर मिला और कॉन्फिडेंस मिला कि जगह मिलने वाली है और गेम आपका मैचेस खेल खेल के ही सुधरता है, तो उससे फर्क पड़ा। लखनऊ की टीम इस बार आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत लोग बहुत हाई रेट नहीं कर रहे हैं, कई लोग इसे अंडरडॉग मान रहे हैं। मैं हॉटस्टार पर कई सारे एक्सपर्ट्स को सुन रहा था। वो आप क्योंकि प्रैक्टिस खेल रहे हो, आप लखनऊ की टीम को कैसे देख रहे हो? क्या स्ट्रेंथ लग रही है आपको लखनऊ की? हमारी स्ट्रेंथ सब कुछ है, मतलब फास्ट बॉलिंग अच्छी है, टॉप ऑर्डर में एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं जो बीच के ओवर्स निकाल के दे सके। तो हम ऐसे अंडरडॉग टीम नहीं है और हम अगर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो हम ज़रूर ट्रॉफी जीत सकते हैं। दिस लॉक टॉक अबाउट 5th, 6th, 7th नंबर को लेकर, जहां पर अगर आप टीम में खेलते हो जिस मैच में, तो हो सकता है अभी शायद वहीं बैटिंग करो 5, 6, 7, 8 में कहीं पर, क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत सॉलिड है। मिडिल ऑर्डर में लोग बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है एलएसजी का मिडिल ऑर्डर पावरफुल है, या जो लोग चर्चा कर रहे हैं अभी कि थोड़ा सा शेकी, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग ऊपर टॉप ऑर्डर अच्छा है, मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा? नहीं, हमारी मिडिल ऑर्डर भी बहुत पावरफुल है और T20 ऐसा गेम है कि कोई भी किसी को भी हरा सकता है, तो मुझे लगता है हमारे पास ब्राइट चांस है अच्छा करने का इस टूर्नामेंट में। अर्जुन तेंदुलकर ने कोई एक्सपेक्टेशन सेट की इस साल अपने लिए? एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं, बस मेहनत करो और नई चीज़ें सीखो। व्हाट इज सक्सेस फॉर अर्जुन तेंदुलकर? सक्सेस इज ऑब्वियसली परफॉर्मिंग वेल इन गेम्स, पर वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में बस मेहनत करना है और गेम को एंजॉय करना है। ओके, कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है? नेचुरली कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा, पर वापस वो हाथ में नहीं है, उसका ज़्यादा सोचने का नहीं। तो कैसे फिर अपने आप को बूस्ट करते हो? क्रिकेट का नहीं सोच के फिल्म देखते दोस्तों हो? से उतना टाइम नहीं मिलता है, मूवीज उतना नहीं देखता हूँ ऑनेस्टली। यू एंजॉय म्यूजिक? सर्टेन टाइप्स। कैसा म्यूजिक? आई लाइक AC/DCs, आई लाइक करण औजला एंड माइकल जैक्सन का फैन था मैं। हाँ बस। हमारे लखनऊ में एक कहावत कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। अर्जुन थोड़ा कम क्यों मुस्कुराते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मुस्कुराता हूँ, बस कैमरा पे नहीं मुस्कुराता हूँ। रियल लाइफ में चिल होते हो? क्या? रियल लाइफ में ज्यादा फ्रेंडली हाँ, होते हो अपने लोगों के साथ? ओके, सिर्फ मेरे क्लोज लोगों के साथ, सबके साथ नहीं। नाइस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अर्जुन, ये जो टीम आपकी फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है, क्या जो फैंस आप लोग को देख रहे हैं उन्हें इस साल मुस्कुराने का मौका मिलेगा? हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करके उनको एंटरटेन करके उनको
मुस्कुराने का मौका देंगे। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं अर्जुन के फैंस की तरफ से कि नेक्स्ट 5 इयर्स में अर्जुन अपने आप को कहां देख रहे हैं? इंडियन टीम में खेलते हुए, आईपीएल के बड़े स्टार के तौर पर, या फिर एक हैप्पीली सक्सेसफुल इंसान जिसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी और कोशिश पूरी की? लास्ट वन दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू? यही कि अपने हिसाब से सब कर लो। पूरे अपने नहीं, मतलब यस अपने आप को खुश रखो पर किसी का नुकसान मत करो और ईमानदारी से जिंदगी जियो, फ्रॉड मत करो। You're a good human being, जितना मैंने आपको देखा समझा जाना। Thank you. कभी फादर से एडवाइस लेते हो अपने क्रिकेटिंग एडवाइस, या क्योंकि वो फादर आपके इसलिए थोड़ा सा वो डिस्टेंस रखते हो कि नहीं है? लेता हूँ। क्या एडवाइस दी थी उन्होंने आखिरी बार आपको क्रिकेटिंग एडवाइस? बस मेहनत करो और पूरी ईमानदारी से मेहनत करो और गेम एंजॉय करो और शॉर्टकट्स मत ढूंढो। नाइस। जस्ट राइट आफ्टर मैरिज क्योंकि आप यहां पर आए हो, ये पैशन है क्रिकेट का? ये पैशन है? क्योंकि मेरे लिए बड़ा वो था कि आमतौर पर लोग जाते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। हमने कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखा, एक प्लेयर आपकी टीम के भी हैं जो फैमिली कमिटमेंट की वजह से नहीं आ पाए, फिलिप्स, माफ कीजिए, इंग्लिश थोड़े समय बाद आने वाले हैं। अर्जुन इज राइट हियर, सारे प्रैक्टिस मैचेस कर रहे हैं। वाइफ ने कहा नहीं कि यार एक हफ्ता मेरे साथ भी रह लेते? She never said anything. She's been supportive. ग्रेट। Who's your favorite all-rounder in world cricket? फिलहाल या ओवरऑल? Overall, Stokes. Ben Stokes. Yes. Favorite inning of Ben Stokes? Obviously the Headingley 2019. 2019. against Australia, which he single-handedly won for England. And that beautiful frame of पीछे पूरा crowd. Yeah, the Headingley innings, and I think the Lord's innings, which he played with an injured knee. Obviously, he could not get England through, but that was also a very good innings he played. And favorite Indian all-rounder? Seam bowling, Kapil Dev. कपिल देव। LSG के 2 प्लेयर्स के अगर आपको जाते थे नाम देने हो, जो आपको लगता है कि अर्जुन ने नोटिस किया कि ये अगले 2 सालों में बड़े स्टार बन सकते हैं? ऐसा किसी का नाम लो, ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना फ्यूचर। आपने जिसको बॉलिंग की हो, आपको जो लगा हो कि यार ये अच्छे छक्के मारता है इस साल? मुकुल चौधरी बहुत अच्छे छक्के मारता है। कल प्रैक्टिस मैच में मैं उसके छक्के देख के बहुत इंप्रेस हुआ। मतलब हर जगह मारे, एक स्क्वायर लेग की तरफ मारा, एक पॉइंट की तरफ मारा, फिर बोलर्स बैक मारा, अपर कट मारा, तो उसकी बैटिंग देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ। तो आई थिंक मेरे को 3 नाम बहुत सुनाई पड़े जितने मैंने LSG के इंटरव्यू लिए। एक मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह एंड प्रिंस यादव। मैं मुकुल चौधरी से बहुत इंप्रेस हुआ उसकी बैटिंग से। नाइस। आई होप कि आपके बहुत सारे फैंस जो आपको बहुत सारा क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं, उनमें मैं भी एक हूँ जो मैं चाहता हूँ आप लाइफ में बहुत अच्छा करें। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, और हर चीज़ में आपकी ईमानदारी है। मे यू गेट लॉट ऑफ सक्सेस डूड, एंड बेस्ट विशेस। Cheers, thank you. Thank you so much.